और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। लाडली लक्ष्मी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी है तो कल है जैसे बड़े नारे देने वाली राज्य की सरकार में बेटियां ही प्रदेश को बदनाम कर रही हैं। बीते 5 सालों में मध्य प्रदेश में नशा करने वाली लड़कियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पहली बार कराए गए सर्वे में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। नेशनल हेल्थ मिशन की यानी कि NHM की डायरेक्टर प्रियंका दास के मुताबिक मध्य प्रदेश की हर 100 में से 7 लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, जबकि 11.1% लड़कियां बीड़ी के कश लगा रही हैं। शराब और दूसरी ड्रग्स का सेवन करने वाली लड़कियों की संख्या भी तेजी से बढ़ते जा रही है। मध्य प्रदेश में 25% युवा लड़के नशे का पहले से ही शिकार हो चुके हैं और अब लड़कियां भी नशे के मामले में लड़कों के बराबर ही जाम छलकाती हुई नजर आ रही है। पढ़ाई के नाम पर घर से बाहर दूसरे शहरों में हॉस्टल या प्राइवेट रूम में रहने वाली लड़कियों में नशे की लत ज्यादा पाई गई है। लड़कियों में बढ़ रही नशाखोरी की इस लत के ताजा आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सरकार की नींद भी उड़ा दी है। अब स्वास्थ्य विभाग जन जागरूकता अभियान चलाकर युवाओं को जागरूक करने की तैयारी कर रहा है, बात कह रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में यह बड़ा खुलासा हुआ है और अब लड़कियां जो है 9.3% लड़कियां जो है वो यहां पर सिगरेट का सेवन कर रही है मध्य प्रदेश में, और इस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। सर्वे 13 से 15 साल के बच्चों के बीच में किया गया है और ये निकल के आया है कि 35 राज्यों की अगर हम बात करें तो हम 29th पोजीशन में है, मतलब सबसे कम राज्यों में है जहां पे नशा जो है बच्चों में नशा भी हम बात करें तो इसमें सिर्फ टोबैको की बात कर रहे हैं, बाकी चीजों की सर्वे नहीं हुआ है। ये ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे है। के लिए आपने देखा कि आज हम लोगों ने संकल्प भी यहाँ पर दिलाया है और मैंने अभी जिक्र किया कि सांची में भी हमने बच्चों की मैराथन दौड़ भी कराई थी, वहाँ भी बच्चों के लिए हमने संकल्प दिलाया था। पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नागरिकों के लिए भी जागरूक कर रहे हैं और ख़ास तौर से बच्चों को भी लिए भी हम जो हमारे स्कूल हों वो भी पूरी तरीके से तम्बाकू विहीन, मतलब वहाँ पर कोई तम्बाकू सेवन करने वाला कोई व्यक्ति न है, इसके लिए भी हम लोग ये कार्यक्रम भी चला रहे हैं और लोगों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 वर्षों से है, उसके बावजूद भी यदि स्वास्थ्य विभाग इस तरीके के आंकड़े दे रहा है, इन्हीं की सरकार की पूर्व मंत्री कहती है कि नशा मुक्त होना चाहिए, परंतु उस पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जो हर क्षेत्र में अव्वल नंबर पर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली लक्ष्मी योजना जैसा निकालते हैं तो ये जनता को गुमराह करते हैं, परंतु यदि देखा जाए तो हर मामले में ये सरकार फेल्योर साबित हो रही है। तो अब कांग्रेस भी निशाना साध रही है राज्य की सरकार पर, बीजेपी पर, चूंकि आंकड़े जो है वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। 9.3% लड़कियां सिगरेट पी रही है, 13% से ज्यादा फीसदी लड़कियां जो है वो बीड़ी का सेवन कर रही है। आखिर ये आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगी सामाजिक कार्यकर्ता शिवानी घोष जी। मैडम, स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैडम, कहां चूक रह जा रही है सरकार के द्वारा, कहां जागरूकता की कमी है कि आखिर लड़कियां जिन्हें घर परिवार बसाना चाहिए, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए, अच्छा मुकाम हासिल करना चाहिए, नाम कमाना चाहिए, वो इस उम्र में सिगरेट और बीड़ी का सेवन कर रही हैं, अपनी पूरी जिंदगी को खराब करने में जुटी हुई हैं। देखिए, घर बसाने वाली जो बात है वो तो बात की बात है, पर मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये अवेयरनेस की कमी है। उन लोगों में पढ़े लिखे हैं बच्चे, पर उनको इस अवेयरनेस की कमी है कि उनके इसके कारण जिस तरीके से वो नशा कर रहे हैं या जिस तरीके से सेवन कर रहे हैं, आगे जाके उनकी लाइफ पूरी स्पॉइल होने वाली है, ये शायद अवेयरनेस उनमें नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक पर्टिकुलर जो टॉपिक है, इस टॉपिक में शायद कभी भी बचपन से या तो घर पे बात नहीं हुई है या घर पे किसी को देखा है, जो भी है। अभी तो माहौल ही ऐसा बना हुआ है कि लड़के लड़कियां सभी एक जैसे ही चलते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है इसका एक लेसन स्कूल में ज़रूर होना चाहिए कि क्या होता है जब आप ऐसे इस तरीके से सेवन करते हो कम उम्र में, और एक बार आपको लत लग जाती है तो उसको आगे आपको क्या इफ़ेक्ट होता है, आपकी लाइफ कैसे स्पॉइल होती है, ये जानना बहुत। क्योंकि जो मैंने भी देखा है आजकल की जनरेशन, ये लगता है कि आज के लिए जी रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि आगे ये कितना उनके लिए हानिकारक है। तो ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। एक चैप्टर जो हो, एक लेसन जो हो, एक अवेयरनेस जो हो, ये स्कूल कॉलेजेस में, कॉलेज के तो बहुत बड़े हो जाते हैं, स्कूल में एक होना बहुत ज़रूरी है कि क्या प्रॉब्लम होगा जब इस तरीके से नशा आप लोग अगर कर रहे हो तो।
चूक जो है, आप जिस तरह से आपने अपनी बात रखी और कहा कि माता पिता जो है वो उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब कॉलेज में छात्राएं आती हैं, कक्षा 12वीं जब पास करके कॉलेज में एडमिशन लेती है, क्या उस समय उन्हें खास ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि वो सही रास्ते पर चलें, डगमगाए नहीं? देखिए क्या होता है कि आजकल तो एक ये हो गया कि 12th के बाद अधिकतर बच्चे बाहर चले जाते हैं, माँ बाप से दूर चले जाते हैं, दूसरे शहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए। पर ये जो भरोसा, ये जो वैल्यूज़ जो है, ये शायद क्लास 12 से पहले ही बच्चों में आ जाना चाहिए, क्योंकि एक बार आप वैल्यूज़ इनकलकेट कर लेते हैं, अपने अंदर आ जाता है, तो ये आप जब भी आप बाहर जाएंगे वो आपके दिमाग में रहेगा कि ये अगर हम गलती कर रहे हैं या इस तरीके का कर रहे हैं तो आगे जाके हमारे जीवन में, हमारे खुद के हेल्थ में क्या प्रॉब्लम होने वाला है। क्योंकि आप हमेशा माँ बाप दूसरे बच्चे जब चले जाते हैं तो दूसरे शहर जाके बार बार देखना भी तो संभव नहीं है ना। तो ये जो ट्रस्ट, अपने बच्चों पे एक तो ट्रस्ट करना, और आपको बार बार इस चीज़ पे उनको ध्यान दिलाना माँ बाप का काम बनता है कि आप ऐसा कुछ भी मत करना जो आपके हेल्थ को बिगाड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझाना बच्चों को कि आपके हेल्थ बिगड़ेगा। बाकी मस्ती मजा ये सब तो अपनी जगह है, वो आज के लिए इस वक्त हमारे साथ में मध्य प्रदेश बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा जुड़ चुकी है। मैडम, स्वागत करता हूं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। मैडम, एक आंकड़े एनएचएम ने जारी किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में बेटियां, युवा लड़कियां, युवतियां जो ज्यादा बीड़ी और सिगरेट का सेवन कर रही हैं, करीब 13% से ज्यादा प्रतिशत लड़कियां सिगरेट बीड़ी का सेवन कर रही है। कैसे देखती हैं आप इन आंकड़ों को, कैसे समझते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है, पर मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जो भी ये हेल्थ से संबंधित हानिकारक चीजें होती हैं उनको लेकर लगातार अभियान चलाए जाते हैं। पर मुझसे पूर्व में जो वक्ता कह रही थी, मुझे लगता है कि इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है, बच्चों को समझाने की जरूरत है। इसमें कौन सा एज ग्रुप है उसको भी देखने की जरूरत है, वो इस प्रकार की गतिविधियों में कैसे पढ़ रही हैं इसको भी देखने की आवश्यकता है। और ये मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की समस्या नहीं है। आज अगर आप पूरे देश भर में देखेंगे तो इस प्रकार से यूथ जो है कभी फैशन के नाम पर और कभी ट्राई करने के नाम पर सब चीजों में संलिप्त होता है और फिर वो एक आदत में शुमार हो जाता है। पर इन प्रोडक्ट्स पर भी साफ लिखा रहता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है। तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय जरूर है, पर जिस अभियान को लगातार चिंता का विषय जरूर है। नेहा जी, लगातार जुड़े रहिएगा। एक बार फिर आपका रुख करूंगा। बीजेपी कांग्रेस की मीडिया उपाध्यक्ष संगीता शर्मा जुड़ चुकी है हमारे साथ। मैडम, स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। संगीता जी, जो आंकड़े आए हैं बेहद हैरान कर देने वाले हैं, चिंताजनक है। नेहा जी भी कह रहे थे कि आंकड़े चिंताजनक है। सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए थी कि आंकड़ों में इतना ज्यादा इजाफा हो गया है? बेटियां, 13% बेटियां सिगरेट बीड़ी का सेवन कर रही है मध्य प्रदेश में। संगीता जी। जी बिल्कुल, ये सरकार का फेल्योर ही मानेंगे इसको हम सबसे पहले, क्योंकि 18 वर्षों से भाजपा की सरकार है और भाजपा हमेशा से नशा मुक्ति अभियान चलाती रहती है, समय समय पर चुनाव आते हैं जब। इसके साथ ही सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे बड़े बड़े नारे देती है, लाडली लक्ष्मी योजना जैसे नारे देती है, परंतु वे विज्ञापनों तक ही सीमित रह गए हैं। ये जो आंकड़े दर्शाए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग ने खुद जारी किए हैं, ये 1 वर्ष के आंकड़े हैं। आप सोचिए 18 वर्षों की स्थिति क्या होगी। इससे पहले ये आंकड़े मुझे नहीं लगता है कि प्रस्तुत किए गए हैं। और ये 1 साल के आंकड़े ये जो दर्शा रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि सरकार जो है कि घर घर तक, आपने देखा ही होगा कि नशा मुक्ति अभियान जो चलाते हैं, इनकी पूर्व मुख्यमंत्री जी उमा भारती जी हैं, और वो भी समय समय पर नशा मुक्ति के लिए सरकार को आगाह करती रहती है। परंतु बावजूद इसके यदि सरकार का ये जो अभियान था ये फेल होता गया और आज ये स्थिति बन गई है कि बच्चियां जो हैं स्मोकिंग करने लगी हैं, और ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा वाकई पाने वाला है। और ये सर्वे किस आधार पर किया जा रहा है, ये भी हमारा एक प्रश्न है इनसे कि क्या आपने किया जो ऐसा आंकड़े निकलकर सामने आए, इसका आधार का क्या वो था? ठीक है संगीता जी। शिवानी घोष जी लगातार जुड़ी हुई हमारे साथ में, सामाजिक कार्यकर्ता है, लगातार समाज सेवा का काम यहाँ पर करती है, लोगों को जागरूक करती रही है। शिवानी जी, क्या सरकार ने कोई ठोस कदम उठाए ऐसे एनजीओ के साथ में जुड़कर, ऐसे लोगों के साथ जुड़कर जो कि इस तरह की लतों का शिकार हो चुके हैं या हादसों का शिकार होते हैं, वारदातों को अंजाम देते हैं? सुसाइड जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है शराब की वजह से और सिगरेट बीड़ियों की वजह से। देखिए, सरकार अपनी तरफ से क्या मुहिम कर रही है ये तो हमें नहीं पता। जिन बच्चों के साथ मैं काम करती हूँ उन स्लम्स के बच्चों के साथ, तो इनमें तो सबसे ज़्यादा ये होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये बच्चे
इन बच्चों को पहले मैं समझाऊं कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं और आपके स्वास्थ्य पे कितना, क्योंकि इनको खाना भी ठीक से नहीं मिलता है, और जब खाना ठीक से नहीं मिलता तो ये सारी चीज़ें जब आप सेवन करोगे या इसके लत अगर आपको लग जाए तो आगे जाके आपके हेल्थ को कैसे कितना बिगाड़ेगा। और यही बात आप अपने कम्युनिटी में भी ले जाओ, आप खुद समझाओ अपने घर वालों को, आसपास वालों को। अगर आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में भी बोलो कि ये जो चीज है, ये अवेयरनेस आपको भी जरूरी है कि ये एक्चुअली हमारे हेल्थ को ले डूबेगा। आज के लिए नहीं, हमें आगे के लिए सोचना है, हमें आगे के लिए जीना है। इतना अच्छे से अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो ये आगे के लिए सोचना बहुत जरूरी है कि हमारा हेल्थ गया तो सब कुछ गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि बचपन से ये सारी चीजें बार बार अगर बच्चों को एक बताया जाए कि कितना ये हानिकारक है हर एक इंसान के लिए, चाहे वो बड़ा हो या बच्चा हो, कितना हानिकारक है, तो मुझे ऐसा लगता है किसी ना किसी एक पॉइंट पे जाके वो बच्चा सोचता है। पर वही है ना कि कभी कभी कंपनी जब खराब हो जाती है बच्चों की, तो बच्चे को किस तरीके से लत लग जाती है, फिर वो आदत बन जाती है। एक बार लत लगी, उसके बाद वो आदत में बदल जाती है। बिल्कुल शिवानी जी, माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है शिवानी जी, माफी चाहूंगा। इन सबके बीच में अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए थी। नेहा बग्गा जी आपका बहुत शुक्रिया, संगीता शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। शिवानी घोष जी आपका भी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए कि आखिर कैसे जनता को हमें जागरूक करना होगा, युवाओं को कैसे जागरूक करना होगा ताकि वो नशे की चपेट में ना आए, बीड़ी सिगरेट का सेवन ना करें। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।